तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं एग्रो कैरियर पी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो जस्ट एक दिन पहले जो नए कृषि मंत्री बने हैं श्री कुमार सर्वजीत जी, उन्होंने आप सभी के बीच में घोषणा की है कि 9000 पोस्टों पर बहाली की जाएगी कृषि में। क्या ये बात सही है या एक बार फिर से जुमलेबाजी करके निकल गए हैं? ठीक है, तो इन्हीं मुद्दे पर हम बात करेंगे और किन किन पोस्टों पर जैसे बताया गया है कि 9000 पोस्ट पर बहाली करेंगे कृषि में। तो उसमें जो बताया गया है कि कृषि समन्वयक की जो 1469 पोस्टें हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसको प्रखंड कृषि पदाधिकारी की 866 पोस्टों की बात की गई न्यूज़पेपर के माध्यम से। अगर वहीं हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो वो 311 पोस्ट है। नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है 883 पोस्ट है। वहीं अगर किसान सलाहकार की बात करें तो 2166 पोस्ट है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, तो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की बहाली के पोस्टर की बात की जाए तो 230 के बताया गया। अगर वहीं बताया जाए भूमि संरक्षण के अधीन अमीन की बहाली की अगर बात की जाए तो 228 पोस्ट, जो कि ये हमारे अलग है। ठीक है, और असिस्टेंट डायरेक्टर जिसको सहायक निदेशक, ठीक है, सस्य के 1 और ये 2 के लिए जो निकलने वाले डायरेक्टर की पोस्ट वो 89 पोस्ट की बात की जा रही है। और साथ में आपकी जो बीटीएम की बात करें, बीटीएम की 288 पोस्ट है जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और एटीएम की 587 पोस्ट है जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ इतने सीटें खाली है। और साथ में 1525 अन्य पोस्ट है जिसकी अभी कोई बात नहीं की गई है किस पर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी बात अगर इस से है कि जैसे कि अभी 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर हर एक 2-3 महीने पर न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं दैनिक भास्कर में और अन्य में भी छापे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हर एक 2 से 3 महीने में आपको दैनिक भास्कर में आपको इस तरह की एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे। लेकिन इस बार क्या सही में वैकेंसी मिलेंगे या नहीं, हम इसी को रिलेटेड हम आज बात करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो नए सरकार गठित हुए हैं बिहार में, और उन्होंने श्री तेजस्वी यादव जी ने यही कहा है कि हम बिहार में रोजगार का मौका देंगे और ऐसा नहीं कि हम आपको शिकायत करने का मौका देंगे, आपको हम काम करके दिखाएंगे। तो उन्हीं के अनुरूप एक मान कर चले कि देखिए ये सारे रिक्त पोस्टें जो हैं खाली है, लेकिन 9000 जो पोस्टों की बात की जा रही है वो थोड़ी सी हटके है। ठीक है, तो यहाँ पर 9000 पोस्ट में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नए नए मंत्री जी आते हैं, बनते हैं और कुछ ना कुछ बक के चले जाते हैं, लेकिन इस बार की रियलिटी क्या है नहीं है। तो आप ये भी मान कर चले कि 2022 में जो है ना पोस्ट की जो है ना थोड़ी सी कुछ ज़्यादा बोल गए आई थिंक हमारे अनुसार, क्योंकि हम लोग भी 2 सालों से वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसमें इतने पोस्ट की नहीं है। ठीक है, रियलिटी ये है। लेकिन हमारे अगर पुराने फिर इससे पहले जो पूर्व कृषि मंत्री की बात करें श्री जो सुधाकर सिंह जी थे, अगर उनकी कार्यकाल में बात करें तो वो 2000 पोस्ट के बात कर रहे थे। लास्ट में भी जो BOE अवार्ड में गए थे तो वहाँ पर भी माली के और कुछ 2000 पोस्टर की बात कर रहे थे कि हमने भेज दिए हैं लिस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो नए कृषि मंत्री जो आए हैं श्री कुमार सर्वजीत जी, उन्होंने 9000 पोस्ट जो कि एकदम, और उन्होंने ये भी बाकायदा कहा कि आप इसका प्रचार करिए ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि ये कृषि ग्रेजुएट में जितने भी लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, हमें नहीं, ऑफिसर के बेटे को नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन इनका कहने का मतलब ये था कि जो इतने रिक्त पदे हैं उस पर हम बहाली करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है कि आप अभी तक 8 सालों से अभी तक पुराने 2014 वाली बहाली कंप्लीट नहीं हुए, तो क्या और कब तक आप ये बहाली करवा रहे हैं, ये थोड़ा पहले कंफर्म करवा दीजिए। ठीक है, और जो आप नए वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो वो नए वैकेंसी कब आएंगे, आप एक महीने के अंदर आप ये जल्दी से जल्दी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से आप न्यूज़पेपर में या निकलवाइए एडवर्टाइजमेंट, ताकि नए जो कृषि में रोजगार की तलाश करें उन युवाओं को रोजगार मिल सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारे गवर्नमेंट और सारे नेता जितने भी आ रहे हैं वो सारे लोग कृषि मंत्री बनते हैं तो बहाली के नाम पे वाहवाही लूट के चले जाते हैं। लेकिन हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जो बात बोले हैं उसे जल्द से जल्द हकीकत के रूप में बदलिए। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि कृषि समन्वयक में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि हमारे अभी तक फिल नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बैकलॉग वाली बात कर रहे हैं, लेकिन एक साथ
ये भी हम मांग कर रहे हैं कि एटीएम बीटीएम का रोस्टर क्लियर हो चुका है तो उसे जल्द से जल्द बहाली कराया जाए। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें किसी समन्वय की, जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की, तो हर बार आप लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के ऐसा रोस्टर क्लियर करवाते हैं जो कि गलत हो, ताकि बार बार उसे बदलने के मौका मिले और इसे लेट लतीफ़ा किया जाए। ठीक है, तो इन सभी जो भी कर्मियों हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो भी रिक्त पद हैं उस पर सही पोस्ट के बारे में आकलन रोस्टर जल्द से जल्द तैयार किया जाए। अगर बात करें कि आप जो अन्य डिपार्टमेंट की बात करें कि कुछ में रोस्टर क्लियर हो चुके हैं और कुछ में नहीं हुए हैं, तो आप उनकी भी बहाली जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर करवाया जाए। क्योंकि अगर आप लोग रोस्टर, हर बार बोला जाता है कि रोस्टर भेज दिया गया है, कहीं कहीं बोला गया कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया है, प्रशासनिक विभाग को, लेकिन जब वहाँ पर पता करने में पता चलता है कि अभी तक कोई ऐसा नहीं आपको विभाग से, कृषि विभाग से आपका रोस्टर भेजा गया है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर की 89 पोस्ट है, उसकी क्या सिलेबस है, नहीं है, आप वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। हर बार बोला जा रहा है कि रोस्टर क्लियर हो जाए, बहाली अब आ जाएंगे, लेकिन इस पर भी आप करिए। ठीक है, अगर हम वही बात करना चाह रहे हैं कि जितने भी आप जो बिहार में वैकेंसी ला रहे हैं तो उसमें एग्जाम बेसिस से कराया जाए, ना कि मेरिट बेस से। मेरिट बेस से कि क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको परसेंटाइल कम है तो उन्हें थोड़े घटे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी डिमांड आता है, जब हम लोग सेम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो फिर हम लोग को क्यों नहीं रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पर है कि कुछ लोग कुछ विचार भी करिए और सोचिए भी, क्योंकि बहाली में, कृषि में बहाली करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इतना आसान हो जाएगा कि बिहार में युवाओं को अलग राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रोजगार के लिए, क्योंकि हम कृषि से बेरोजगार हैं अभी तक। क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर सर भी हैं जो हमारे साथ, बहुत सारे सर लोग काम भी कर रहे हैं कहीं न कहीं। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी रोजगार की तलाश में है। ठीक है, जो कि बिहार सरकार से उम्मीद है, और नए गवर्नमेंट जो भी बने, श्री तेजस्वी यादव, जिससे हमारा अनुरोध है कि आप इस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करके अब अक्टूबर लास्ट तक बहाली निकाल दीजिए, ताकि इसके एक सुचारू ढंग से काम कृषि में किया जाए। ठीक है, ताकि किसानों के हित में काम किया जाए तभी, क्योंकि जब तक कर्मी नहीं रहेंगे, स्टाफ नहीं रहेंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लास्ट में यही कहना चाह रहे हैं कि इन जितने भी रोस्टर को क्लियर नहीं हुए हैं उन सभी को जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर करवा दीजिए और जल्द से जल्द बहाली करवाया जाए कृषि में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम सूरज कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो कैरियर पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।